यूनिटी से। सर ज्योमेट्री खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है ज्योमेट्री खत्म। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कंप्लीट करते हैं, अगर थोड़ी देर में हो जाता है तो फिर से ज्योमेट्री पे आएंगे हम लोग, बिकॉज उसकी भी ज्योमेट्री हमें सीखनी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो ज्योमेट्री नहीं खत्म हुआ है एक्चुअल में, ज्योमेट्री में अभी हम लोग इंटर ही नहीं किए। ये तो बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री मैंने बताया। सो वी विल स्टार्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। So z to the power cube equal to 1, z to the power cube equal to 1 नॉर्मली नॉन रियल सॉल्यूशंस में अगर हम लोग रियल सिस्टम देखते तो इसके एक ही रूट थे, लेकिन अब इसके दो और रूट्स होंगे, दो मेथड से इसका आंसर निकालेंगे। फर्स्ट नॉर्मल अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे, z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और z क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। so a cube minus b cube, so it is z minus 1 z square plus z plus 1 equal to 0। so इस जगह से z इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू। सो इक्वेशन है हमारा z माइनस 0। ये तो डायरेक्ट ही आ गया सर आपका लेकिन क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ से भी आ आएगा। वीडियो और ऑडियो अटक रहा है। ब्लूटूथ। हाँ सर। ओके ओके ओके, नेटवर्क भी रेड कर रहा है आपका। ओके थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ठीक हो जाना चाहिए। सर स्क्रीन बहुत ब्लर है आपकी। वेट कर रहे हैं, 1 मिनट वेट करते हैं, ठीक हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो फिर ऑप्शन। हाँ सर अब हो गया। हो गया सर। हो गया सर। ओके सो हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी ज्योमेट्री के साथ हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी इंटर कर जाएंगे। तो z क्यूब इक्वल टू 1 फर्स्ट एनालिटिकल मेथड जो नॉर्मल अलजेब्रा का मेथड है उससे सॉल्व कर रहे हैं। z क्यूब इक्वल टू 1, तो 1 को इधर ले आया, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाया। अब यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है उससे आंसर निकालेंगे, तो देखोगे a का वैल्यू 1 है, b 1 है और c 1 है। तो रूट यहाँ जो आएगा वो फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर minus 4ac by 2. If you will calculate this, your result will be z equal to minus 1 plus minus 3 divided by 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। तो दो वैल्यूज आए z के यहाँ पर, एक -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा z इक्वल टू -1 माइनस 3 बाई, ये दो वैल्यूज है। क्लियर है सबको? अब देखते हैं ये जो -3 का रूट है इसको क्या लिख सकते हैं। इससे आप लिख सकते हो -1 इंटू 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हाँ रूट 3 आयोटा, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, इन दोनों को ब्रेक कर सकते हो, दोनों निगेटिव नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 ये तो पॉजिटिव है ना। तो अब यहाँ पर आप ये सब करने से पहले कुछ चीजें याद रखना जो मैंने बताया है। अब इसे आप अलग अलग कर सकते हो, क्यों कि दोनों निगेटिव नहीं है, कम से कम एक पॉजिटिव है। तो ये पार्ट तो आयोटा हो गया और ये हो गया √3, तो इट इज √3 आयोटा।
सिमिलरली सेकंड वाला अब इसमें वैल्यूज पुट कर ले तो ये हो जाएगा -1, आप लोगों को दिख रहा होगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ये होगा -1 माइनस √3 आयोटा। सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरीके से हम लोग रूट्स निकाल लिया, तीनों रूट्स निकाला। इसे रब करने वाले हैं, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया, ओके। तो नेक्स्ट इज, अब जो रूट्स आए वो क्या क्या है। तो इस केस में z³ = 1 के रूट्स, एक तो आया 1, दूसरा आया -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 और तीसरा आया -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ये 3 रूट्स इसके आ गए। मैं और सबको इरेज तो अब इसमें आते हैं। इसको अगर हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा। इसको अगर पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर इन सब को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर पाओगे। 1 को क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे 1 को? e⁻⁻i। cos 0 पोलर फॉर्म लिख रहे हैं, वो तो cos एक्सपोनेंशियल 0 प्लस I sin 90। I sin 0 लिखेंगे, e⁻⁻i। वो भी लिख सकते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल में जाएंगे तो e⁻0 आयोटा लिख सकते हैं। अब बताओ ये जो दूसरा है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, इसे क्या लिखेंगे? cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री और नो 60 कैसे होगा, कोऑर्डिनेट ही बदल चुका है। 120 में 120। हाँ 120 में आएगा, यानी 120 सॉरी। 2π/3 आएगा। तो यहाँ पर cos, यहाँ 0 हटा भी सकते, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। और इसी को एक्सपोनेंशियल में जाओगे तो e⁻i 2π/3। अब नेक्स्ट वाला -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा? cos 7π/6 -2π/3 -2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/-2π/3। और यहाँ पर आप लिख सकते हो e⁻- आयोटा 2π/3। अब यहाँ पर देखने की क्या बात है, अगर इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट न रखें, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। कोई दिक्कत नहीं, आर्गुमेंट तो है ना, एटलीस्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो यही लिखना पड़ेगा, बट ये आर्गुमेंट तो है ही, करेक्ट। और इसको तुम एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहो तो e⁻i 4π/3 भी। तो दीज आर द रूट्स। और इस रूट्स को अब इसमें कुछ स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, तुम लोगों को पता होगा नेम क्या, किसे क्या कहते हैं, आप लोग बता सकते हो मुझे। ये जो पहला वाला है ये तो ठीक है, ये वाला तो 1 ही रह जाएगा। इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा कुछ डिनोट इसको करते, इतना बार बार इसको लिखें, इससे बेटर इसको हम लोग ओमेगा बोल देते हैं, ये ओमेगा है।
और तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओमेगा याद है ओमेगा तुम्हें? स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नोटेशन नहीं, ओमेगा का एक्चुअल में स्क्वायर है। अगर मैंने कभी पढ़ाया होगा तो बताया होगा तुम्हें, नहीं हाँ। पढ़ाया होगा तो एक बार फिर से जान लो। ये जो है इसका स्क्वायर है और ये जो है इसका स्क्वायर, मतलब ये कि अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा। देखो यहां से इसको स्क्वायर करोगे तो ये मिल रहा है ना, ये दोनों तो एक्चुअल में सेम ही है वैल्यू। आर्गुमेंट प्रिंसिपल की बात से कर रहे थे, आप इसको चाहते तो ये भी लिख सकते थे, e टू द पावर i 4 π/3 लिख सकते थे, कोई बात नहीं। तो इसका स्क्वायर ये आया कि नहीं, और इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो वन इज ओमेगा, अनदर इज ओमेगा स्क्वायर। तो आप इस बेसिस पे आप कह सकते हो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का जो स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। And all these are roots of this equation, so will satisfy. So it is root of this. तो अगर इसको इसमें पुट कर देते हो, मीन्स ओमेगा अगर पुट कर देते हो यहाँ पर तो ओमेगा क्यूब 1, और इसे पुट करते हो तो ओमेगा स्क्वायर का भी क्यूब 1 हो जाएगा, बिकॉज इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसा होगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो ये नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया। तो अब यहाँ से देखना है जेड क्यूब -1 इक्वल टू 0 है, और इसके रूट्स क्या है, 1 है, ओमेगा है, ओमेगा है। तो पहला तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ओमेगा क्यूब 1 होगा, ओमेगा टू दी पावर 6 भी 1 होगा, ओमेगा टू दी पावर 9 भी 1 होगा, ये सब 1 ही होगा। एंड ऑल्सो सम ऑफ द रूट। हाँ बोलो सर। वैसे अभी ये जो आपने ओमेगा टू द पावर 9 सर 1 होगा ना, आपने 0 लिखा सर। 1 होगा, यस 1 होगा। ओमेगा टू द पावर 3 एंड अगर ओमेगा टू द पावर 3 ने तो वो हमेशा 1 देगा। हाँ ऑब्वियसली ना, ओमेगा क्यूब 1 है तो स्क्वायर क्यूब सब करोगे तो 1 ही होगा। अगर ये 1 है बेटा, अगर ये 1 है तो ओमेगा क्यूब टू दी पावर n करोगे तो 1 टू दी पावर n ही हो जाएगा ना। हाँ ठीक है सर। ना, बस सब 1 होगा। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता है? हाँ। इस केस में अगर देखो, इस केस में अगर देखो जेड क्यूब प्लस 0 जेड स्क्वायर प्लस 0 जेड -1 इक्वल टू 0।
तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी जीरो। यहाँ पर क्या है? यहाँ Zero. ए 1 है, बी 0 है, सी 0 है और डी की वैल्यू तो ऑब्वियसली ये 0 ही हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट तुम लोगों ने देखा होगा, ये रिजल्ट होता है सम ऑफ द रूट्स जो है इस तरह के से 0। तो ये वन ऑफ द मेथड का अलजेब्राइक मेथड का, यहाँ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ यूज नहीं किया। तो नाउ वी विल यूज द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्सेप्ट, उससे हम लोग इसी रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ सर। सर 1 मिनट बस नोट डाउन करने दो। ओके हम लोग नोट डाउन करो। हो गया सर। सर आपका माइक ऑफ है। ओमेगा इज ए रूट, ओमेगा रूट है पक्का। अब बताओ ओमेगा स्क्वायर भी रूट है कि नहीं है? हाँ सर। ओमेगा क्यूब रूट है कि नहीं है? बताओ। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी तो रूट हो गया कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। सर होगा। ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा। ओमेगा हो जाएगा तो ये भी रूट है। ओमेगा टू दी पावर 5 ओमेगा क्या स्क्वायर। लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर, ये भी रूट है। ओमेगा टू दी पावर 6 1 होगा, अगेन रूट। ओमेगा टू दी पावर 7 ओमेगा है, रूट है। ओमेगा टू दी पावर 8 ओमेगा स्क्वायर है। तो आप क्या ऑब्जर्व करें? कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है यहाँ से क्या? हाँ सर। मीन्स इस पे पावर रेज करते जा रहे हो तो हमेशा आपको इसी का रूट्स मिल रहा है और कुछ नहीं मिलेगा। इस पे यदि आप पावर रेज करते जाओगे तो इसी के रूट्स मिलते चले जाएंगे। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और यू कैन से nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अब हम लोग आते हैं एक दूसरे रिजल्ट पे। तो अगर हम ऐसा बोलें ओमेगा टू दी पावर n, ओमेगा टू दी पावर n, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ओमेगा टू दी पावर n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, बता सकते हो कोई? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 1 कब होगा? when n Multiple of is 3. multiple of 3। हाँ मल्टीपल ऑफ 3, तभी वो n होगा। और ये दोनों कब होगा? इसमें से कोई एक, when n is not a multiple of 3, राइट? अगर n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो इसी दोनों में से कोई एक होगा, और इस दोनों में से कोई एक होगा तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। क्या होगा? मान लो अगर हम लिख रहे हैं ओमेगा टू दी पावर n और लिख दिया n इज
not a multiple of 3, right? So omega to the power n और ओमेगा टू दी पावर n का स्क्वायर और ओमेगा टू दी पावर n का क्यूब, ये तीनों जो है रूट्स हो जाएंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये तीनों क्या समझा? मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ लिखो सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ओमेगा टू दी पावर n वेयर n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, अगर ऐसा होता है ओमेगा टू दी पावर n, ओमेगा टू दी पावर n स्क्वायर, ओमेगा टू दी पावर n क्यूब, ये तीनों क्या होंगे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो जाएंगे। और यही इसी तरीके से बनेगा। मान लो ये तुम्हारा ओमेगा होता है तो ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर ये ओमेगा स्क्वायर बनता है तो ये क्या होगा? ओमेगा, ये वाला पूरा का पूरा ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा और ये 1। नहीं समझा? नहीं सर, ये वाला वापस बताओ ना। मैं मुझे भी नहीं समझा। तो इधर लिखते हैं इसको हम लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हमने क्या देखा? ओमेगा टू दी पावर n, इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ओमेगा टू दी पावर n, इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो ओमेगा टू दी पावर n क्या हो सकता है बताओ? ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। मान लो ये ओमेगा हो गया, मान लो ये ओमेगा हो गया, ठीक है। तो अब बताओ यदि ये ओमेगा हो गया तो ओमेगा टू दी पावर n का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा टू दी पावर n का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्या नहीं होगा? हाँ होगा। हाँ तो अब बताइए ओमेगा टू दी पावर n प्लस ओमेगा टू दी पावर 2n प्लस ओमेगा टू दी पावर 3n, ये सब नोट करते जाओ, ये सब देखते के साथ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आपने ओमेगा कर लिया, इसको आपने ओमेगा स्क्वायर कर लिया, इसको 1 कर लिया, अब वैल्यू क्या बन गई? 0। यानी इसका वैल्यू क्या आया? इसका वैल्यू आपका 0 आया। अब आते हैं दूसरा केस। अगर ओमेगा टू दी पावर n ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये भी तो हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो अब बताइए ओमेगा टू दी पावर n का स्क्वायर ये क्या बनेगा? क्या बनेगा ये? ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा बनेगा। और ओमेगा टू दी पावर n का क्यूब क्या बनेगा? वन। क्या बनेगा? 1। 1। ठीक। तो अब फिर से अगर आपको ओमेगा टू दी पावर n, ओमेगा टू दी पावर 2n प्लस ओमेगा टू दी पावर 3n करना हो तो क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर 0। अभी ठीक है? हाँ सर समझा, बट हम करना क्या चाहते हैं? बता रहे हैं, समझा ना? अब एक और केस था, ये तो हो गया पहला, लेकिन अगर n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 होता, अगर n इज मल्टीपल ऑफ 3 होता, देन ओमेगा टू दी पावर n क्या होता? 1 होता ना, अभी बताया है। हाँ सर। ओमेगा टू दी पावर 2n क्या हो जाता?
वन ही होता। वन ही वन ही होता होता। ओमेगा टू दी पावर 3n क्या होता, 1 होता। मीन्स यहाँ पर ओमेगा टू दी पावर n, ओमेगा टू दी पावर 2n, ओमेगा टू दी पावर 3n की वैल्यू 3 होती। सो इन नटसेल व्हाट यू लर्न नाउ, अभी तुमने जो सीखा है उस बेसिस पे आप देख पाओगे ओमेगा टू दी पावर n, ओमेगा टू दी पावर 2n, ओमेगा टू दी पावर 3n की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? 0 या 3। 0 या 3। या तो 0 है और या तो 3 है। 0 ये कब है? 0 कब है? नॉट मल्टीपल ऑफ 3। वो मल्टीपल नहीं हो 3 का। 3 का। और 3 कब है बताइए? जब मल्टीपल ऑफ 3 हो n। समझा? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मीन्स ये 0 कब होगा जब n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, और ये 3 कब होगा जब मल्टीपल ऑफ 3 है। क्या क्लियर हुआ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। दिक्कत है तो बताओ। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, अनदर वे, कि मैंने कभी बताया होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में अगर आपको एक नॉन रियल रूट्स मिल जाता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में अगर आपको एक नॉन रियल रूट्स मिल जाता है तो उस पे पावर रेज करते जाते हो तो सारे रूट्स मिल जाते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में अगर आपको कोई भी नॉन रियल रूट्स मिलता है और उस पे पावर रेज करते चले जाओ तो सारे रूट्स मिल जाएंगे, बट वो रियल रूट्स के केस में नहीं होगा। जैसे 1 अगर मिल गया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का 1 मिल गया, तो पता चल गया कि एक रूट 1 है। अब उस पे पावर बढ़ाओगे तो 1 ही मिलेगा और रूट्स नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर तुम्हें पता चल गया कि एक रूट ओमेगा है, ओमेगा पे पावर रेज करते जाओगे तो सारे रूट्स मिल जाएंगे, कंटिन्यूअस रूट्स। मीन्स ओमेगा 1 मिला, ओमेगा स्क्वायर 1 मिला, ओमेगा क्यूब मिल गया। क्योंकि हमें पता है 3 ही रूट्स मिलने हैं, उससे आगे करेंगे तो फिर इसी को रिपीट करेगा। क्या समझा? नहीं समझा। हाँ सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर इफ यू गेट a non-real root and then you just raise the power on them, you will get all the roots of that equation, real as well as non-real. और कब तक पावर रेज करेंगे? जब तक कि आपके सारे रूट्स आ नहीं जाते हैं। उसके बाद पावर रेज करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वही रूट्स आपके रिपीट होंगे। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आप समझ चुके हो तो क्यूब रूट्स नहीं बताऊंगा, फिर आगे के एग्जाम्पल्स को भी बताऊंगा। इससे आगे जो है, मान लो हमें पता है z क्यूब इक्वल टू 1 का एक रूट ओमेगा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तुमसे पूछ दे कोई ओमेगा टू दी पावर 5, ओमेगा टू दी पावर 10, ओमेगा टू दी पावर 15, बताओ क्या होगा, तो हम इसको 0 डायरेक्ट ही बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि ये ओमेगा टू दी पावर 5 कैसा रूट है? क्या सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओमेगा टू पावर सर, 5 क्योंकि आवाज तुमने ब्रेक हो पावर रहा है। किया। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फिर से ठीक हो जाएगा। अभी आ रहा है सर। आ रहा है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, z क्यूब इक्वल टू 1 है अगर, और यहाँ पर ओमेगा, तो ओमेगा टू दी पावर 5 प्लस ओमेगा टू दी पावर 10 प्लस इसकी वैल्यू 0 है। क्या मतलब है सर? ओमेगा एक रूट है और मैंने क्या बताया, इस पे जितना भी पावर करो हमेशा इसी का रूट। सर वापस ब्रेक हो रहा है। ओमेगा टू इसी का रूट होगा ना, या नहीं होगा?
बताओ ठीक हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ वीडियो sound बहुत ब्लर हो गया है। रेड दिख रहा है क्या? येलो, अभी व्हाइट दिख रहा है। दिख रहा है, अब ठीक हुआ? सर मीटिंग एंड होने वाली है एंड कैसे हो जाएगी? 40 सेकेंड्स में। किसने बोला? सर टाइम यहाँ पे दिखता है सर। अरे वो कुछ नहीं, उससे एंड नहीं होने वाला, उसका घबराओ मत। सर अभी आप बोलो, अभी आ रहा है अच्छे से। ठीक है, मीटिंग एंड नहीं होगी। 1 आवर मैंने लगाया होगा इसलिए दिख रहा होगा 1 आवर में, लेकिन वो कुछ नहीं होने वाला। अब आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाँ आज कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है। नहीं तो नहीं, अभी भी दिक्कत है? नहीं है सर, मानसी? अब बोलिए ओके बोलिए। ठीक है। सर, आप सीधा मेन पॉइंट बोलना, क्योंकि जब आप वो बोलते तभी ब्रेक होने लगता है। ओके ठीक, चलो। So say omega is of the root, non-real root. So omega to the power 5 is also non-real root. Correct? Omega to the power 5, as it is non-real root, you know it is non-real root. So omega to the power 5 is also non-real root. Is also non-real. Because it is not omega to the power 6. रियल रूट कौन कौन से होते हैं? रियल रूट होते हैं ओमेगा टू दी पावर क्यूब, ओमेगा टू दी पावर 7, ओमेगा टू दी पावर 9, ओमेगा टू दी पावर 12, ओमेगा टू दी पावर 15, ओमेगा टू दी पावर 18. दिस टाइप ऑफ रूट्स आर रियल रूट्स, और सब सेम ही है, रियल रूट्स। ओमेगा टू दी पावर 5 इज ऑल्सो नॉन रियल रूट। अगर ये नॉन रियल रूट है तो इस पे पावर बढ़ाओगे, ओमेगा टू दी पावर 5 का स्क्वायर करो तो ये भी एक रूट आएगा। नॉन रियल और रियल वो बाद की बात है। ओमेगा टू दी पावर 5 का क्यूब करोगे तो ये भी रूट्स आएगा। और इसमें टोटल कितने रूट्स होते हैं? इसी के रूट्स आएंगे। इसमें टोटल कितने रूट्स होंगे? 3 ही होंगे ना। 3 होंगे। अब अगर तुम ओमेगा टू दी पावर 5 टू दी पावर 4 कर दोगे तो ये इसी से कोई रिपीट हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज ए रिपीटेड, ये रिपीटेड होगा, इट इज रिपीटेड हो जाएगा अमॉन्ग दीज 3, इसी में से कोई ये होगा, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब मैंने पहले ही बताया था सम ऑफ रूट 0 होता है, तो ये तीनों भी रूट्स ही हैं। तो ओमेगा टू दी पावर 5 प्लस ओमेगा टू दी पावर 5 स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 5 क्यूब, क्योंकि ऑल दीज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? 0 होता है। तो दिस इज जस्ट थिंकिंग अप्रोच है, अदरवाइज तुम इसकी वैल्यूज निकाल के भी आंसर कर सकते थे कि अगर ये रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स हमेशा 0 होगा। तुम कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ओमेगा टू दी पावर 100, ओमेगा टू दी पावर 200, ओमेगा टू दी पावर 300, ये भी 0 ही होगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। क्योंकि ओमेगा टू दी पावर 100 भी जो है ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर, और कुछ नहीं। समझ में आया? ये जो है या तो ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर होगा, तो उस पर पावर जब रेज करते जाओगे तो फिर से आंसर क्या आएगा? सम ऑफ द रूट्स 0 ही आएगा। कहीं कोई दिक्कत है? अब समझ में आ गया? हम लोग इस चीज को एक और एग्जाम्पल में चेक करें तो क्लियर हो जाएगा बात। ये नोट कर चुके होंगे सब लोग, मुझे तो रब करते हैं इसको। मान लो ये बहुत सिंपल एग्जांपल एक और लेते हैं, z टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 लेते हैं। z टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 ले लिया, तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे बता सकते हो? बताइए कोई, आसान है यहाँ पर रूट्स निकालना। I minus I 1 minus 1। हाँ सर। प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस 1 आएगा, 4 रूट्स आएंगे। अब इसमें नॉन रियल कौन सा है? नॉन रियल या तो आयोटा है प्लस माइनस और माइनस आयोटा, किसी एक को पकड़ लो। मान लो हमने अल्फा मान लिया आयोटा को,
नॉन रियल रूट। अब तुम अगर करोगे ना अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू दी पावर 4, सारे रूट्स मिल गए। देखो अल्फा क्या है, आयोटा है, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर यानी -1 हो जाएगा, अल्फा क्यूब क्या होगा, ये माइनस सब तो आई, तुम लोगों ने किया, हाँ माइनस और वो 1 हो जाएगा। 1। तो आपने सारे रूट्स फाइंड कर लिए यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है यहाँ पर कि अगर आपको नॉन रियल रूट्स मिलता है तो आप आसानी से सारे रूट्स फाइंड कर सकते हो जस्ट बाय रेजिंग द पावर। लेकिन अगर आगे और बढ़ जाते, अल्फा टू द पावर 5 करते तो क्या होता, एक और आ जाता सर। तो एक और आयोटा आ जाता, और आयोटा क्या है, फिर से यही बन गया, रिपीट हो गया। रिपीट हो गया। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा जो है आयोटा था, हम अल्फा से ही शुरू करें, आप चाहो तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, अल्फा क्यूब, अल्फा टू दी पावर 4, अल्फा टू दी पावर 5, अल्फा टू दी पावर 6, इसमें भी आपको सारे रूट्स मिल जाएंगे। मीन्स कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम पावर 1। आप यहाँ भी देखो आपको सारे रूट्स मिलेंगे। अल्फा क्यूब कितना आएगा बताइए, माइनस क्या माइनस -1 अल्फा क्यूब माइनस आयोटा, माइनस है, अल्फा टू दी पावर 4 1 आ 1, जाएगा, अल्फा टू दी हाँ, पावर 5 आयोटा आ माइनस जाएगा, आयोटा अल्फा टू दी पावर आयोटा 6 फिर से -1। फिर से क्या माइनस आपने सारे रूट्स फाइंड कर लिए ना, कि या नहीं कर लिए सारे रूट्स, हाँ यानी कि सर। आपको कहीं से भी स्टार्ट करना है और उसके पावर को रेज करना है। फिर से अल्फा टू दी पावर 6 में जाते तो आपका रूट क्या होता, रिपीट होने लगता प्रीवियस रूट से, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। और देखो अगर हम बीटा ले लें, अब बीटा को माइनस आयोटा ले लें, और आपको कहते हैं देखो आपका रूट क्या है, बीटा क्यूब है, बीटा टू दी पावर 4 है, बीटा टू दी पावर 5 है, बीटा टू दी पावर 6 है। बोलो हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूट होगा। क्यों, ये नॉन रियल रूट था, इस पे पावर रेज कर दिया, 4 बार पावर रेज किया, तो हाँ सही है, रूट होगा, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। देखो फाइंड करके ये सारे रूट फिर से मिल जाएंगे। So this is not true for only z to the power 4 z cube, it is true for all the nth roots of unity, हर जगह ये ट्रू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। मजा आ रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ सर मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए ये साइक्लिसिटी वैलिड होगी ना हर एक? हाँ हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, 4 ये होगी। 4 की साइक्लिसिटी होगी इसमें। हाँ सब में होगी, nth में n की साइक्लिसिटी होगी ऑब्वियसली होगी। आयोटा के केस में यानी इसमें साइक्लिसिटी 4 रहेगा, और ओमेगा के केस में 3 रहेगा ना साइक्लिसिटी। हाँ यहाँ जो पावर है यही साइक्लिसिटी बता देगा। हाँ अगर मान लो z टू दी पावर 5 है तो 5 होगा, z टू दी पावर 6 है तो 6 होगा, z टू दी पावर 7 है तो 7 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि रूट्स तो उतने ही आने हैं, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस that number of roots of a polynomial equation of degree n is exactly equal to n, ना तो n से कम होता है ना तो n से ज्यादा होता है, n ही होता है। सर अगर कोई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे जब सॉल्व करते हैं और अगर उसका हमारा क्या बोलते हैं d <0 आया और हमने एक रूट हाँ निकाल लिया, तो उसको हाँ स्क्वायर वगैरह करने पे दूसरा भी मिल जाएगा मतलब? नहीं, अगर उसका जो है ना मॉडुलस अगर 1 है तो ये तो यूनिट रूट्स की बात कर रहे हैं ना, ये तो यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा हाँ। यहाँ पर मॉडुलस 1 है इसलिए। हाँ सर हाँ ठीक है।
बट वहां पर तुम जो पूछे हो उसको एक दूसरे एंगल से उसको देख सकते हैं। क्या कि मान लो हमने z² प्लस z -2 रख दिया, इसका मॉडुलस तो 1 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। रियल रूट्स है ना सर इसके? हाँ रूट्स रियल हो नहीं, गए। ओके प्लस कर दिया, अब तो ठीक है, प्लस कर दिया। तो यहाँ पर जो रूट्स निकालोगे वो क्या होगा, उसका मॉडुलस तो कुछ और होगा ना, क्या होगा, -1 प्लस b² 7 प्लस आए। और 7 आयोटा होगा। ये जो मॉडुलस है, क्योंकि हम पहले जो स्क्वायर कर रहे हैं तो मॉडुलस तो 1 था, तो 1 का स्क्वायर मॉडुलस 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, राइट ना, इसलिए वहां पर रूल लागू हो रहा है। लेकिन यहाँ भी रूल लागू हो सकता था अगर ये मॉडुलस 1 होता तो। आर्गुमेंट्स के लिए तो अभी भी वैलिड हो गई। होगा क्या, जैसे मान लो एक रूट मान लो तुम्हारा यहाँ पर बन गया, ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो आर्गुमेंट्स के लिए तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर करने से इसका मॉडुलस बढ़ जाएगा, ये दिक्कत है, जो इसलिए हम लोग स्क्वायर नहीं कर सकते। हाँ, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर हम लोग दूसरा रूट निकालना चाहें तो पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर ले, एक रूट को जो कि z1 मान लो और वो r e⁻i थीटा कर ले, तो दूसरा रूट आप ऐसे लिख सकते हो, r ही रहने दो, e⁻i 2 थीटा, तो ये बन जाएगा। इट इज करेक्ट, सिर्फ आर्गुमेंट्स में चेंज करें, लेकिन जो हम लोग अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कर रहे थे, वहां पर चूंकि r भी 1 ही था, इसलिए डायरेक्ट इसको हम लोग स्क्वायर कर पा रहे थे, अभी नहीं कर पाएंगे पहले वाले। अब हम लोग दूसरे मेथड से आएंगे तो आप लोग को और भी क्लियरिटी आ जाएगी, दूसरे मेथड से भी जा रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा तुम लोगों को। दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का, z³ = 1 है, इस 1 को आप पोलर फॉर्म में लिख दो, क्या लिखोगे, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिखो, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिखो, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इस z³ हमेशा वही करना है, इसको जो है cos 2k पाई प्लस 0 कर लो, हमेशा कर सकते हैं, हमेशा साइक्लिक है ना, हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं, आर्गुमेंट अब यूज कर रहे हैं, प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 0। कोई प्रॉब्लम होगा क्या अगर ये लिख देते हो तो बताइए? नहीं सर। नहीं सर। हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो यही होता है आर्गुमेंट्स की बात। तो z³ = cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, आयोटा साइन 2k पाई। So now z³ is, अब z³ है, इसको क्या लिख सकते हो, e⁻i 2k पाई लिख सकते हैं। तो z हाँ क्या जी। होगा, z होगा e⁻i 2k पाई डिवाइडेड बाय 3, z e⁻i 2k पाई बाय 3, ये हो गया तुम्हारा z। अब इसमें k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, या तो पुट स्टार्ट विथ k = 0, k = 1, k = 2, यहाँ से आंसर आ सकता है, तीनों रूट्स मिल जाएंगे, या फिर आप k = 1, k = 2, k = 3 पुट कर लो तो आंसर आ जाएगा, या फिर हमेशा 3 ही पुट करना है, k = -1, 0, 1, ये भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या k = 2, 3, 4 करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कंटिन्यूअस k की कोई भी 3 वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, जो रूट्स पहले थे वही आएगा, आप चेक कर सकते हो सारे वैल्यू। और इस कारण से ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर
आप यहाँ देख पा रहे हो z जो है क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर i 2 पाई बाई 3 टू दी पावर k है। तो ये के कारण ही के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, इसी कारण से आपका जो है आप जो पावर कर रहे थे वो रिपीट हो रहा था रूट। जरा के की वैल्यूज पुट करके देखिए क्या होता है। हाँ सर रिपीट होता है, मतलब हमें रूट्स मिलते हैं उसके। सो दैट्स वाई हमने बोला कि अगर उसे पावर रेज करते जाओगे तो आपको रूट्स मिलते जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला है यहाँ पर, पावर का ही तो फॉर्मूला है। ये मान लो तुम्हारा एक रूट बन गया, ये तुम्हारा एक रूट बन गया, z इक्वल टू अल्फा टू दी पावर k कर दिया, और अल्फा इज रूट बन गया, और उससे पावर k बढ़ाते जाओ तो रूट अलग अलग रूट मिलते जाएंगे। सो इट इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। आवाज में गड़बड़ हो रहा है, तो इससे लगता है नेटवर्क का इशू है। हाँ सर। नहीं सर सही। इसको रब कर दें हम। रुको सर। ओके, नोट कर दो। हो गया। नाउ अब सेम चीज हम लोग z टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 के लिए भी करें। z टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 से पहले z टू दी पावर क्यूब इक्वल टू -1, इसके लिए करते हैं। क्या सेम मेथड। सबसे पहले इस -1 को क्या लिख सकते हो पोलर फॉर्म में, बताओ क्या बोलेंगे? cos पाई पाई प्लस आई साइन पाई। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने? cos 2k पाई प्लस पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस। सो नाउ z क्यूब इक्वल टू cos 2k प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन। ये सिंपल फिक्स स्टेप है। तो आप z की वैल्यूज आप निकाल सकते हो, यहाँ भी देखो क्या आएगा इस मेथड से, तो पहले वाले मेथड से भी कर सकते थे। 2k plus 1/3 करके बताओ क्या होगा फिर।
सर हम्म, z equals to e to the power I into 2k plus 1 by 3. z इक्वल टू होगा e टू दी पावर पाई इंटू 2k प्लस 1 by 3. पाई 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 छूट गया तुम्हारा पाई बाई 3। हाँ हाँ अब इसमें तुम चार सोचो तो के का वैल्यू स्टार्ट कर सकते हो 0 से 1 और 2, ये भी कर सकते हो, या फिर के का वैल्यू तुम 1 2 3 कर सकते हो, या के का वैल्यू -1 0 1, कोई भी 3 कंटिन्यूअस वैल्यू पुट करो और तुम्हें सारे रूट्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने के का वैल्यू 2 3 4 भी कर सकते हो। यू कैन पुट एनी 3 कंटिन्यूअस वैल्यूज, you will get roots of z। क्या समझा? सर मतलब तीन कंटिन्यूस के बाद वो वापस से मतलब वही देता वही है क्या आएगा, रूट्स? वही देगा, इसलिए देन लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। साइक्लिक है, अभी बताया ना, साइक्लिक है तो आगे करने की जरूरत नहीं। तुम आगे करने का इच्छा कर लो, फिर से वही आ जाएगा, टाइम की बर्बादी हो जाएगी। इज इट ओके? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन पहले z क्यूब इक्वल टू 1 का जो रूट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको लोकेट करते हैं। तो ये लोकेट करोगे तो ये यूनिट सर्किल पे आएगा, ये यूनिट सर्किल पे आएगा। रियल z, इमेजिनरी z। अब बताओ रूट्स इसे कहां कहां पर आएंगे? 1 कहां पे आएगा बताओ तो? 1 कहां आएगा? क्या यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं? हाँ ओमेगा को इस जगह कर दे और ओमेगा स्क्वायर को यहाँ कर दे। हाँ सर। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो आप देखोगे आपके जो यहाँ पर रूट्स हैं वो एक तो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये 1, और दूसरा यहाँ है और तीसरा। क्योंकि आर्गुमेंट आपने देखा 2π/3 है ओमेगा का, तो यहाँ 2π/3 हो जाएगा, और इसका -2π/3 है तो ये -2π/3। So in terms of magnitude, all the 3 roots are equally spaced और angular spacing उसकी सेम है। So or you can say हाँ सर, रिजल्टेंट One- होगा। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर lie on unit circle of center 0, lie on unit circle of center 0. They are equally spaced, और इसको तुम ऐसे कह सकते हो, their angular spacing is same। एंगुलर स्पेसिंग इज सेम मीन्स जो ये दो वेक्टर्स है इसके बीच का एंगल भी 2π/3, ये भी 2π/3, सारे के सारे यहाँ 2π/3 है। ये मतलब है एंगुलर स्पेसिंग का। तो इस एंगुलर स्पेसिंग को देखकर आप आसानी से किसी भी केस में निकाल सकते हो रूट्स क्या होगा एंगुलर स्पेसिंग को देखकर। लाइक z⁴ की बात अगर करें 1,
तो यहाँ भी एंगुलर स्पेसिंग सेम है, आप देख सकते हो सेम रूल यहाँ भी लगेगा। एक 1 है, ये -1 है, यहाँ आयोटा है और यहाँ माइनस आयोटा है। यहाँ पर भी आप देखोगे एंगुलर स्पेसिंग सेम है। कैसे एंगुलर स्पेसिंग सेम है? एक ये है, एक ये है, ये है। यहाँ पर 90 या π/2 लिखो, π/2, इसके बीच भी π/2 है, इसके बीच भी π/2 है और यहाँ भी पर। आप आसानी से बता सकते हो एंगुलर स्पेसिंग बिटवीन द रूट्स वेयर सेम। तो ये हर जगह आएगा और ये एंगुलर स्पेसिंग की वैल्यू ये क्या होगी ये पता लग जाएगा इससे। कैसे पता लगेगा? 2π/4 कर देने से पता लग जाएगा। जो नंबर यहाँ भी 3 है तो इस 3 को ऑब्जर्व करके आप लिख सकते हो क्या होगा, 2π/3 होगा एंगुलर स्पेसिंग। अगर इसकी जगह z⁵ होता 1 तो हम लोग क्या बोलते हैं एंगुलर स्पेसिंग क्या होगी? 2π/5 2π/5 होगी। और यहाँ पर भी हम लोग आसानी से ये यूनिट सर्किल बना लेते और यहाँ 1 होता, देन 2π/5 जो भी वैल्यू है कितनी आएगी? 2π/5 की वैल्यू 90 से थोड़ा सा कम होगा, यानी यहाँ है। फिर दूसरा हो सकता है इधर आ जाए, फिर कुछ इधर आए और भी मिलेगा पॉसिबिलिटी है। एक और किधर आएगा जी? हाँ, एक और हो सकता है यहाँ आ जाए, इस तरीके से कुछ बन जाए। तो ये एंगल भी 2π/5 ही होगा और ये एंगल भी 2π/5 होगा। 2π/5 ये मतलब मैं कह रहा हूँ एंगुलर स्पेसिंग का मतलब 2π/5। सर वो 5 पार्ट्स में डिवाइड। अच्छा ठीक है। So all were 2π/5. This is the meaning of angular spacing. ठीक। अब अगर तुमसे ये 1 है और इसको मैं बोल दूं देखो ये Z1 है, तो Z1 कौन सा रूट होगा तुम बता सकते हो क्या? Z1 रूट के बारे में देखिए कितना आसान है। Z1 को आप लिख सकते हो e⁻⁰ 2π/5, बस हो गया आपका यही Z1, यानी cos 2π/5 प्लस I sin 2π/5, ये आपका Z1 हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर Z2 बोलोगे तो इसको मान लो हमने अल्फा बोल दिया, अब Z2 क्या हो जाएगा? क्या बोल सकते हो? e⁻I 4π/5 बोल सकते हो, क्योंकि अब जो है इसके बीच का आर्गुमेंट तो पूरा हो गया ना जी। हाँ तो वो क्या होगा? 2π/5 प्लस 4π/5 हो जाएगा। सॉरी 2π/5 प्लस 2π/5 4π/5, तो इसको तुम अल्फा स्क्वायर भी बोल सकते हो। अब अगर हम Z3 की बात बोले तो फिर से ये पूरा घूमेगा। हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट से नहीं जा रहे हैं, अब e⁻I 6π/5 बोल सकते हो और ये अल्फा क्यूब हो जाएगा। अब देख रहे हो कितनी आसानी से हम लोग रूट्स निकाल ले रहे हैं सिर्फ अल्फा को यूज करके। अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4 एंड अल्फा टू द पावर 5। अल्फा टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो वो 1 हो जाएगी। तो सब लोगों को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी समझ में आया क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। या दिक्कत है? नहीं सर। समझे सर। और भी बढ़े अभी आगे? अभी है पढ़ने की इच्छा? बताओ जानवी, सुमित, या थक चुके हो? अभी तो चलेगा ना, मैं भी पढ़ाने के ही मूड में हूँ अभी। हाँ सर चलेगा।
सो अगर हम z टू दी पावर n इक्वल टू 1 करें, z टू दी पावर n इक्वल टू 1 और इसके रूट्स की बात करें, सो ऑब्वियसली ये भी यूनिट सर्किल पे ही लाई करेगा। ये मैं यूनिट सर्किल इस तरह से बना रहा हूं, इट आल्सो लाइज ऑन यूनिट रियल z, इमेजिनरी। एक रूट तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। दूसरा रूट मान लो यहां पर है और ये z1 है, तो इस z1 की वैल्यू कोई बता सकते हो क्या होगा? e to the power क्या? I 2 pi by n. e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाय n, और इसको आप अल्फा कह सकते हो। तो z2 क्या होगा? क्या होना चाहिए z2? अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर। z3 अल्फा हाँ क्यूब। मतलब सर वो ही होगा ना कि e टू द पावर I टू द पावर I हाँ 4 पाई बाय n। करेक्ट, बिल्कुल वही होगा। और लास्ट कहां तक जाएंगे? zn, Zn। और zn अल्फा टू दी पावर n होगा जो कि 1 के बराबर, लास्ट वाला 1 के बराबर होगा। सही है? तो अल्फा अगर रूट है तो यहां से अल्फा टू दी पावर n भी तो 1 ही होगा ना। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा टू दी पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये तुमसे क्वेश्चन अगर पूछा गया तो क्या बोलो? सर इसके दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं ना? नहीं, इसकी एक ही वैल्यू आएगी, बहुत आसानी से तुम लोग कर पाओगे। जरा सोचो थोड़ी देर तक। सर 1। नहीं, 1 भी नहीं होगा। -1। -1 होगा, बिल्कुल सही है, -1। कैसे किया दिव्या बताओ? सर हमको पता है कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब टू ऐसे डॉट डॉट अल्फा टू द पावर n 0 है और हमें n-1 तक ही निकालना है। तो अल्फा की पावर n को उस तरफ भेजा और अल्फा की पावर n मुझे पता है कि 1 होगा, तो सही बात है। हाँ। So अल्फा the की पावर concept used is that sum of the roots is 0. Sum of roots is 0. This is the only concept here used. सर मतलब इसको ये कुछ ना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये लास्ट स्टेप इसका जो है ना, ये लास्ट स्टेप तक वो -1 देगा। हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। हम लोग ये जनरल पे जा रहे हैं, करेक्ट है तुम्हारा वो कहना। तो ये हो गया, ये तो तुम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इस पे आते हैं। z टू दी पावर 9 इक्वल टू 1 दिया है, z टू दी पावर 9 इक्वल टू 1 है रूट अल्फा, अल्फा स्क्वायर, क्या है रूट अल्फा, इसका एक रूट अल्फा है और जो कि अल्फा की वैल्यू e टू दी पावर I 2 पाई बाय 9, अल्फा जो है e टू दी पावर I 2 पाई बाय 9 दिया। नाउ फाइंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ये तुम्हें फाइंड।
चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। यहाँ जो है ये 4 रूट्स पहले ऑब्जर्व करो, ये लोकेशन कहाँ है। इसका सर लोकेशन अगर आपका आवाज देखोगे, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके अभी ठीक है, ठीक है, बराबर आ रहा है। नहीं समझा क्या आ रहा है? सही आ रहा है। ओके नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है हल्का हल्का। चलो सर। अब बताओ। हाँ यस सर बोलो। आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना? ठीक। तो देखो अभी क्या है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक अपना, 1 यहां पर होगा राइट, अल्फा इस जगह कहीं होगा, अल्फा स्क्वायर मान लो यहां पर होगा, अल्फा क्यूब हो सकता है यहां हो, और अल्फा टू दी पावर 4, ठीक है, अल्फा टू दी पावर 6, अल्फा टू दी पावर 7, अल्फा टू दी पावर 8 एंड अल्फा टू दी पावर, सॉरी ज्यादा हो गया, ज्यादा कर दिया मैंने लगता है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू दी पावर 4 यहाँ, और ये हो गया अल्फा टू दी पावर 5, अल्फा टू दी पावर 6, अल्फा टू दी पावर 7, अल्फा टू दी पावर 8, और ये तुमको अल्फा टू दी पावर में। तुम्हें किसका सम निकालना है? तुम्हें इन सब का सम निकालना है, अल्फा स्क्वायर, तुम्हें इनका सम निकालना है, राइट ना? हाँ सर। डायग्राम से क्लियर है सबको? हमें यही निकालना है क्योंकि अल्फा दे दिया था, अल्फा यही है, अल्फा ये है दिया हुआ था। अब ऑब्जर्व करो कि ये जो अल्फा है और ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे कंजुगेट, ये और ये एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? कंजुगेट, कंजुगेट मीन्स जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले का आपस में कंजुगेट। ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। ओके, तो अब यदि हम लोग इसमें और भी डाटा को ऐड कर देते, मान लो हम सर आपका स्क्रीन ब्लर हो गया है। वेट करते हैं। नहीं सर ठीक है, क्लियर है सर। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू दी पावर, तो ये तो पहले से था। इसमें अल्फा टू दी पावर 5 प्लस अल्फा टू दी पावर 6 प्लस अल्फा टू दी पावर 7 प्लस अल्फा टू दी पावर 8, ये भी है। तो इसकी वैल्यू -1 होगी। आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ लिख दिया है क्वेश्चंस को, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो तुम लोग को पता लगेगा, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ रियल पार्ट होना, चलो क्वेश्चन करेक्ट कर लो, रियल पार्ट होना। हाँ सर वो ई के टर्म्स में आ रहा था। हाँ सर इसलिए कुछ हाँ ठीक है, चलो ये रियल पार्ट हमें निकालना, ठीक है। तुम ईट के टर्म में सम जीपी लगाए, मैं उसको ज्योमेट्रिकल बताना चाह रहा था, इसलिए क्वेश्चन में एरर हो गया मेरे से, ये -1। तो अब देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है ना, ये दोनों हाँ। में, ये एक दूसरे का कंजुगेट है कि नहीं? मैं सबका कलर बदल देता हूँ तो तुम लोग को आसान हो जाएगा समझना। देखो ये और ये एक दूसरे का कंजुगेट है, करेक्ट। उसके बाद देखिए सर 2 और 8, ये और एक दूसरे का कंजुगेट होगा, देन ये वाला और ये एक दूसरे का कंजुगेट हो जाएगा, सबको ये दोनों एक दूसरे का पर कंजुगेट। ब्लर हो गया जब कंजुगेट को आप ऐड करते हो तो क्या मिलता है? XDL। सर लैग भी कर रहा है। हाँ ठीक है, सर। थोड़ी देर में। हाँ क्या पिक्चर और साउंड लैग कर रहा है? हाँ हाँ सर।
बहुत ज्यादा ब्लर हो गया सर ठीक है, स्क्रीन। मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। मोबाइल से थोड़ा सा होता हूँ, मोबाइल से पॉसिबली ठीक हो जाएगा। मोबाइल में सही चल रहा है। अभी बताओ, अब ठीक है? हाँ सर, आवाज तो सही आ पिक्चर आ रहा है? आपने नहीं। ऑन नहीं किया वीडियो? और हाँ, अभी आ रहा है अरे picture। अभी सही आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से ऐड करते हो तो रियल पार्ट आता है 2 टाइम्स रियल पार्ट आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। आता है। तो अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा आ जाएगा। दूसरे में प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा स्क्वायर आएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा क्यूब आएगा प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा टू दी पावर, और ये सब -1 के बराबर। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू दी पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो -1 और डिवाइड बाय 2 कर दो यानी -12 आ गया। तो योर आंसर विल बी -12, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको तुम जीपी से भी करते तो यही आंसर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिकली 50-50 में डिवाइड करना चाह रहा था मैं चीजों को कि 50% जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो 50% उसका कंजुगेट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है तो कंजुगेट उसका जो है नीचे की ओर होगा। तो एडिशन करने से आपको रियल पार्ट मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। और इस तरह से आपको यहाँ कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो, कितना बड़ा भी हो, आप आंसर कर पाओगे। लाइक z टू दी पावर 11 इक्वल टू 1 दिया है और हैव रूट अल्फा जो है e टू दी पावर i 2 पाई बाय 11 अगर दिया है तो, और आपसे पूछता है कि बताइए रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा टू दी पावर 5 अल्फा क्यूब अल्फा टू दी पावर 4 अल्फा टू दी पावर 5 क्या हो? तो क्या हो? इसका आंसर भी वही आएगा, -1/2। 50% ऊपर है 50% नीचे है और नीचे एक है। 1 अलग से है, हाँ एक सर। वो अलग से है जो साइड में रखा है। तो इसलिए यहाँ भी आंसर -1/2। तो ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको बुकलेट्स में मिलेंगे और मटेरियल्स में हर जगह मिलेंगे। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर इस तरह से, कोई जीपी एडिशन नहीं करना है, ज्योमेट्रिकली फिगर माइंड में होना चाहिए और आप आंसर -1/2 कर पाओगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। सर रब मत करिएगा। ओके ठीक है।
हो गया। हो गया, सबने नोट कर लिया। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब जो है जानवी का जो क्वेश्चन था उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो सुमित का क्वेश्चन था वो मेरे माइंड में एक बात आया, वो मैं उसको बताता हूँ। तो उसको आप देख सकते हो, उसमें क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैं आप समझ पा रहा हूँ क्या है मीनिंग उसकी। इस तरीके से कैपेसिटर था और अभी ये पोजीशन है, ठीक है। स्टार्टिंग का पोजीशन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा कर रहा हूँ। ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये स्विच है। स्टार्टिंग में ये पोजीशन है, राइट। तो स्टार्टिंग के पोजीशन में सब पे चार्ज क्या है पहले ये देखना पड़ेगा। इस पोजीशन में चार्ज क्या है। इस पोजीशन पे चार्ज तो आपने निकाला था, कितना हुआ निकाला था, क्या निकाला था इस पोजीशन में जो ओपन है। तो ये और ये पहले पैरेलल और इसके साथ सीरीज। तो इस पोजीशन में C इक्विवेलेंट हमने निकाला, 500/3 C इक्विवेलेंट पहले आया था आपको 500/3 10/3 आया था ना। 10/3 हाँ, तो इधर से जो Q कंबाइंड Q जो रहा होगा वो 500/3 रहा होगा ये। लेकिन जैसे ही आपने पोजीशन बदला, दूसरे सिचुएशन पे आ गए, सिर्फ सोचने की बात है। सर का भी सॉल्यूशन आ जाएगा थोड़ी देर में, हो सकता है, या क्लास में होंगे तो नहीं अभी हो पाएगा। ठीक है, ये ऐसे है। अब इसको जैसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, इसका कोई यूज नहीं रहा। ये 50 वोल्ट है। अब ये दोनों पैरेलल। अब बताओ यहाँ पर Q कितना बनेगा। यहाँ C इक्विवेलेंट तो इसका हो गया तुमको 10 बन गया, और Q क्या बन गया, क्या बना Q 500 बना। ठीक है, पहले इतना चार्ज था, इतना एक्स्ट्रा डालना हो गया। तो बताओ कितना फ्लो हुआ, समझे बात को। स्टार्टिंग में इस सिस्टम में जो है इस कैपेसिटर से मिला के चार्ज ये था, तो इतना चार्ज किया था। लेकिन अब इस सिचुएशन में आपको ये चार्ज हो गया कैपेसिटर पे, तो इससे कितना चार्ज फ्लो हुआ। ये मान लो Q1 है और ये Q2 है, या फिर इसको आप Q मान लो कैपिटल Q, इसको मान लो स्मॉल q। तो दैट विल बी Q माइनस Q हो जाएगा ना, 333.3 यानी कि 500 माइनस 500/3 हो जाना चाहिए। 1 माइनस, यानी कि 1000/3 माइक्रो कूलम, एंड दैट विल बी योर आंसर। नेट करंट ना सर कितना फ्लो। हाँ, दोनों सिचुएशन में से नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है। नहीं, समझो, ये एट द मोमेंट हो गया ना। स्टार्टिंग में ये सिचुएशन था, अब इस सिचुएशन में कन्वर्सन हुआ। ये सिचुएशन स्टार्टिंग में था और बैटरी लगा हुआ था, तो चार्ज डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट था। लेकिन सिस्टम जैसे चेंज किया तुमने, तो अब चार्ज तुम्हारा ऐसा बनने लगेगा। क्या नहीं समझा। सर वो लेकिन मतलब उसमें से माइनस को क्या वो नहीं समझ। सर हेलो।
सर हेलो। हाँ बोलो। यस। हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं, आपका माइक ऑफ हो गया था। हाँ बोलो सुमित, कुछ पता लगा क्या हुआ? उसमें से माइनस को क्या वो नहीं समझ रहा। देखो क्या है, स्टार्टिंग का सिस्टम ये था और इस सिस्टम में जो है कैपेसिटर पे चार्ज इस तरीके से था। मान लो इस पे कुछ चार्ज रहा होगा, प्लस Q1 रहा होगा, इस पे प्लस Q2 रहा होगा, माइनस Q1 माइनस Q2। यहाँ पर जो है स्टार्टिंग के फेज में तो इस पे तो चार्ज रहा ही नहीं होगा, सॉरी स्टार्टिंग फेज में इस पे रहा होगा। हाँ। मान लो Q3 और माइनस Q3 रहा होगा। ठीक, यही सिचुएशन था ना। लेकिन जब ये सिस्टम बना तो इस पे चार्ज हो गया मान लो Q1 डैश और माइनस Q1 डैश, इस पे चार्ज हो गया प्लस Q2 डैश और प्लस माइनस Q2, ऐसा बना ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज रहा है देखो Q1 और Q2 ये दोनों का सम तो यही Q3 रहा होगा ना। यहाँ पर तो ये Q3 क्या रहा होगा, Q3 तो Q1 प्लस Q2 ही रहा होगा। यानी इधर से जो चार्ज कितना गया होगा, Q1 प्लस Q2 मूव किया होगा। लेकिन इस सिस्टम में आपको हो गया है Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया है, जो कि इससे ज्यादा है। और उस चार्ज को कौन देगा, इधर से वही तो चार्ज फ्लो हो गया। यहाँ पर Q1 प्लस Q2 था और यहाँ पर Q1 डैश प्लस Q2 डैश है। तो ये चार्ज जो फ्लो हुआ, एक्चुअल में हम लोग क्या समझ रहे थे अभी तक कि ये सिस्टम है, एक सिस्टम है, उसमें कितना चार्ज होगा बस इसको ऐड कर दिया। नहीं, पहले से ये सिस्टम है बड़ा हुआ और उसके बाद इसको जब क्लोज कर दिया तो कितना चार्ज फ्लो होगा। यानी पहले से ये चार्ज था ना सब कुछ। समझा। इसलिए तुम्हारा आंसर जो है ये आया, यानी 3.3 जो बोल रहे थे 10 टू द पावर माइनस जो भी रहा हो। तो हम लोग समझ रहे थे, मैं भी गलत समझ रहा था कि पहले ये सिस्टम है ऑलरेडी प्रेजेंट, यानी इस पे सब कुछ चार्ज है। अब जैसे ही स्विच क्लोज किया तो सिस्टम में चेंज आया और इस कैपेसिटर के चार्ज में भी चेंज आ गया। तो वो चार्ज कौन दिया, ये खुद से आपस में चार्ज नहीं दे सकता ना, ये चार्ज तो कोई बैटरी ही देगा। तो ये बैटरी पहले इसको Q1 प्लस Q2 दिया था, बाद में कितना देना पड़ा इसको, Q1 प्लस Q2 डैश देना पड़ा, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, वही तो फ्लो करेगा। अभी क्लियर है? हाँ सर। और नहीं क्लियर है तो कल सर रहेंगे, पूछना सर ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे, कल सर रहेंगे। ठीक, आगे बढ़े अब। हाँ, समझ गया ना पूरा? ठीक है, नहीं समझा तो अच्छी बात है, समझ गए तो और भी अच्छी बात है। तो अब एक क्वेश्चन देते हैं, ZQ माइनस वन, सॉरी ZQ माइनस वन ना करके हम लोग Z टू दी पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दें। लेट 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा टू दी पावर अल्फा 4 अल्फा टू दी पावर 5 अल्फा टू दी पावर अल्फा 6 आर रूट्स ऑफ इसका रूट। Then find 1 minus alpha 1, 1 minus alpha 2 dot dot 1 minus alpha 6 की वैल्यू निकालनी है। इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसको फिर तो सोचो कैसे करेंगे, क्या आंसर होना चाहिए इसका। यही क्वेश्चन था इसका।
सर आपका माइक म्यूट हो गया है। ठीक है, ट्राई करो। मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सोचने के लिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तब तक मैं म्यूट करता हूँ अपना माइक।
सॉल्व कर पाते हैं? क्या कोई सॉल्व कर पाए इसको? इसके बारे में देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। जो भी कोई इक्वेशन है, मान लो z टू दी पावर 7 माइनस 1 ही है, इसका रूट्स अगर तुम्हें पता लग गया, ये अगर इसका रूट्स है, तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके आप ऐसे लिख सकते हो z माइनस 1, z माइनस अल्फा 1। ये लिखते हैं कि नहीं? याद आया कुछ? ऐसा लिख सकते हैं? बताइए, क्या ये सही है? लिख सकते हैं ये? हाँ सर। नहीं लिख सकते। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। कभी भी अगर किसी इक्वेशंस के रूट्स हो पता, तो आप उस एक्सप्रेशन को इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हो। किसी को दिक्कत है तो मैं देखो दिखाता हूँ। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है इक्वल टू 0, और इसका रूट तुम्हें पता लग गया क्या है, 2 है और 3 है। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 2 और x माइनस 3 तो लिख ही सकते हो ना। तो सेम थिंग यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, बिल्कुल सेम अप्लाई किया। अब क्या करते हैं, इस z टू दी पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 कर लेते हैं। इसको इधर ले आते, और ये z माइनस अल्फा 1 हो गया, z माइनस अल्फा 2 हो गया, एंड डॉट डॉट z माइनस अल्फा 6। अब बताइए कि हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड ये करना। इसमें अगर z की वैल्यू 1 पुट करते हो तो क्या बनेगा? पुट z इक्वल टू 1। ऊपर चला गया क्या? इन्फिनिटी हो गया। पुट z इक्वल टू 1, तो क्या आंसर आएगा? राइट साइड क्या बनने वाला है? राइट साइड तो जो फाइंड करना है वही हो जाएगा। हाँ, जो फाइंड करना है वही हो जाएगा। और लेफ्ट साइड क्या होगा? 0, बताओ। पूरा 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा ना, 0/0 वाला फॉर्म हो जाएगा। 0/0 हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू लगा लीजिए, z टेंडिंग टू 1 कर लीजिए, हो गया। लिमिट्स कर लो, वहां पे कर सकते हो लिमिट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड आप z टू दी पावर 7 माइनस 1 बाय z माइनस 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू तो सबको आता होगा, कितना होता है? 7 होगा ना? 7। मैंने ग्राफिकली किया, मुझे 7 यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर भी 7 ही आएगा। सर मैंने तुमने कैसे किया? ग्राफिकली किया, मतलब 1 माइनस अल्फा 1 और 1 माइनस अल्फा 6 ये मल्टीप्लाई करके फिर वो कॉन्जुगेट है ना, फिर वैसे 7 आया। उस तरह से करते चला गया वो तो, लेकिन बड़ा मेहनत पड़ा होगा यार तुमको। सर हो गया जल्दी। चलो उसका सॉल्यूशन मुझे भेजना, कैसा है उसका सॉल्यूशन? सेंड मी ऑन व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन सेंड कर दो मुझे, कैसे किया है मैं भी देखूंगा उसको। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने कर लिया है। अब हम लोग ज्योमेट्री पे जाएंगे। आप लोग इससे रिलेटेड, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक? हाँ सर। इसको अब रब कर दें हम? 1 मिनट। क्या नोट करना है? आज मेरा क्लास है क्या? दोपहर में ट्यूटोरियल्स मेरा है क्या? देखा है? आज किसका है? YBCS सर का ही है। अच्छा, YBCS सर का है। कल है नहीं नहीं, आपका। किसका? कल आपका है सर। ओके, ठीक है। तो कल हम लोग क्वेश्चंस जो है करेंगे इससे रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। हाँ, तुम लोग को कुछ डाउट्स है तो डाउट्स पहले ही भेज देना मुझे, तो दैट टाइम थोड़ा सेव हो जाए। और ग्रुप में मैं डाल दूंगा, सबको वो क्वेश्चंस पता हो। क्या जी, सबको फील हो रहा है ना कि IIT कंप्लीट कर जाओगे?
ऐसा तो नहीं है किसी को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं कंप्लीट कर पाएंगे? कभी सब फील लोग होता है सर, कभी नहीं भी होता है थोड़ा। हाँ, और जब नहीं हो तो ज्यादा पढ़ लो, जब नहीं फील हो तो ज्यादा पढ़ लो और थोड़ा सा पूजा कर लो। हमेशा कॉन्फिडेंट में रहो इतना कि होगा, और उसके लिए बट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और आसानी से हो जाएगा जितना तुम लोग मेहनत कर रहे हो हमेशा। और सारी चीजों से अलग हो जाओ बिल्कुल। व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स डिलीट कीजिए, इधर उधर का काम बंद कीजिए, आपस में जो है फालतू का डिस्कशन का कोई जरूरत नहीं है। ऑल द डिस्कशन शुड बी रिलेटेड टू स्टडी ओनली। और जो भी कोई भी अगर ग्रुप, ढेर सारे ग्रुप्स उसके बने हुए हैं तो उसको खत्म कर दीजिए। समझ में आया? अथर्व, अथनिकर, तुम्हें बोल रहा हूँ, हाँ सर समझा। मुझे सबके बारे में पता होता है। यू डिलीट ऑल द ग्रुप सो दैट किसी तरह का डिविएशन ना हो। बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ पढ़ाई पे, सब लोगों को ये कह रहा हूँ। और जो क्वेश्चन डालना है या तो रिस्पेक्टिव सर्च को डालो या ग्रुप में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रुप में डाल सकते हो, पहले उस पर थोड़ा वर्क आउट कर लो उस क्वेश्चन पे, तब डालो। अब इसे हम इरेज कर देते हैं, एंड करते हैं क्लास को। हाँ सर। ठीक है, बाय ओके, सर। बाय बाय। बाय सर। बाय।